आज की कहानी मिस्र के एक महान फराव की है जो अपने दो युवा भतीजों चूमा और अजूर को बुलाता है और उन्हें एक भव्य कार्य सौंपता है। दो विशाल पिरामिडों का निर्माण। इनाम: पिरामिड पूरा होते ही राजगद्दी, असीम धन और शाही जिंदगी उनकी प्रतीक्षा करती है। पर शर्त एक थी, दोनों को अपना पिरामिड अकेले बनाना था। अजूर का सफर। मेहनत पर मेहनत, अजूर ने काम तुरंत शुरू कर दिया। भारी भरकम पत्थरों को घसीटकर उसने पहला चौकोर आधार बनाना शुरू किया। 1 साल बीत गया। पिरामिड की नींव तैयार हो चुकी थी। लोग उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे। लेकिन उधर चूमा का प्लॉट पूरी तरह खाली। न कोई पत्थर, न कोई खुरच, न कोई निशान। अजूर चूमा के घर गया और चौंक गया। चूमा पत्थर लगाने के बजाय किसी अजीब सी मशीन बनाने में लगा था। गियर, रस्सियों, लीवर, पहियों का उलझा हुआ ढांचा। अजूर चिल्लाया, तुम्हें पिरामिड बनाना है और तुम ये खिलौने बना रहे हो? चूमा बस मुस्कुराया, मैं पिरामिड ही बना रहा हूं, लेकिन अलग तरीके से। वैसे अगर आप भी यूपीएससी ईपीएफओ 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखें, सिर्फ मेहनत नहीं, सही सिस्टम जरूरी है। जैसे चूमा ने मशीन बनाई, वैसे आपकी तैयारी में सही दिशा देने के लिए एग्जाम वेव की ईपीएफओ टेस्ट सीरीज और कंप्लीट नोट्स आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अजूर बनाम चूमा, दो रास्ते, दो सोच। अगले साल अजूर दूसरे लेवल पर पहुंचा, लेकिन अब पत्थर और भारी थे। उन्हें ऊपर चढ़ाना मुश्किल होता गया। इसलिए वो मिस्र के सबसे ताकतवर आदमी बेनू के पास ट्रेनिंग लेने चला गया। ज्यादा ताकत, ज्यादा वजन उठाने की क्षमता और अधिक समय, अधिक खर्च। इधर 3 साल बीत गए। अजूर अपनी जगह संघर्ष में ही अटका रहा। वहीं चूमा अभी भी अपनी मशीन ही बना रहा था। चमत्कार का दिन। एक दिन गांव में शोर मचा। लोग अजूर का काम छोड़कर दौड़ पड़े। अजूर खुद देखने गया और उसने देखा, चूमा 25 फुट लंबी मशीन लेकर गांव में प्रवेश कर रहा था। भीड़ तालियां बजा रही थी। मशीन पिरामिड की साइट पर ले जाई गई और फिर केवल क्रैंक घुमाने से एक के बाद एक भारी पत्थर खुद ब खुद उठकर अपनी जगह सेट होने लगे। जो नींव अजूर ने 1 साल में बनाई, उसे चूमा की मशीन ने 1 हफ्ते में बना दिया। जो दूसरा लेवल अजूर को 2 महीने लगा, वही काम मशीन ने 2 दिन में कर दिया। सिर्फ 40 दिनों में चूमा वहां पहुंच गया जहां अजूर को 3 साल लगे थे। यही फर्क है मेहनत और सिस्टम में। और तैयारी में भी ऐसा ही फर्क पड़ता है। अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ 2025 में बढ़त चाहते हैं तो सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, सही टेस्ट सीरीज, सही नोट्स, सही रणनीति जरूरी है। एग्जाम वेव की टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल रियल एग्जाम जैसा अनुभव देती है, ताकि आप अपनी कमजोरी पहचान कर सुधार सकें। एक बार जरूर देखें। लिंक नीचे है। दो अलग मंजिलें। 8 सालों में चूमा ने अपना पिरामिड पूरा कर लिया, सिर्फ 3 साल मशीन बनाने में, और 5 साल उस मशीन को चलाकर पिरामिड खड़ा कर दिया। फराव ने उसे राजगद्दी दी, धन दिया, और चूमा आराम से जिंदगी जीता रहा। अजूर, वो अब भी पत्थर ढोता रहा, मजदूर की तरह, और पिरामिड कभी पूरा नहीं कर पाया। 12वें लेवल पर दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं खत्म हो गया। कहानी की सीख। अजूर स्लो लेन में था, जहां समय और शरीर ही रिटर्न देते हैं। जहां ज्यादा काम करो, ज्यादा कमाओ, लेकिन ये अनंत दौड़ है। चूमा फास्ट लेन में था, जहां वो एक सिस्टम बनाता है जो उसके लिए काम करता है। स्लो लेन मजदूर बनाती है,
फास्ट लेन मालिक बनाती है। तो आप अपनी जिंदगी में किस रास्ते पर चल रहे हैं? पत्थर ढोने वाले या मशीन बनाने वाले?